प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी समूचे भारत में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कारिक मंदिर। यह मंदिर अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। बालाजी महाराज का इतिहास। काफी दिनों पहले यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज पास के ही गांव में रहते थे। एक दिन रात में वो सोए हुए थे, तभी उन्हें सौपन आया। सौपन की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। वो नींद में चले जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते वो घने जंगल के बीच में चले गए और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने एक जगह पर रुककर एक मूर्ति के पास, जो श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते वो फौज वापस चली गई। ये देखकर गोसाई जी महाराज चकित रह गए। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्हें कुछ डर सा भी लगा। अब वो नींद से भी जाग चुके थे। हैं? ये क्या? इतनी बड़ी फौज और इस मूर्ति की परिक्रमा करके वापस अपने रास्ते लौट गई। ये कैसी माया थी और मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना चाहिए। मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वापस अपने गांव चले गए, किंतु अब उन्हें रात में भी नींद नहीं आई और जैसे ही थक कर उन्हें नींद आई तो वो सो गए और तभी उन्हें सपने में 3 मूर्तियां दिखाई दी और उन्हें आवाज आई, उठो वत्स, मेरी सेवाओं का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। हैं? ये कैसी आवाज है? कौन बोल रहा है? कौन हो आप? कहां से बोल रहे हो? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पर गोसाई जी जानते नहीं थे कि उनके कान में बोलने वाला आखिर कौन था और वो 3 मूर्तियां किसकी थी जो उन्हें दिखाई दी। गोसाई जी ने फिर इस बात का ध्यान नहीं दिया और अपनी दिनचर्या में लग गए। लेकिन एक दिन श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम जहां रात में सपने में गए थे वही मेरे पूजा का स्थान है। वहां पर मैं खुद विराजमान हूं। तुम वहां पर पूजा करो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार अपने आप करूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा। वो सब समझ चुके थे कि ये श्री हनुमान जी महाराज की खुद की माया है। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के गांव से लोगों को इकट्ठा किया और सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे हनुमान जी ने उन्हें खुद आकर दर्शन दिए और इस बारे में बताया। गोसाई जी और सब लोगों ने साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी दीवारी बना दी। तत्पश्चात उसके बाद वहां पर दूर दूर से गांव के लोग आने लगे और पूजा अर्चना करने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और इसी प्रकार से बालाजी महाराज की लीलाओं का विस्तार होने लगा। तो ये थी मेहंदीपुर बालाजी की पूरी गाथा।